5 माह की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका का दिल चीर दिया है और उसकी आंखें फोड़ दी हैं। दिल चीरने का मतलब ये है कि उसका सर्विलेंस के निज़ाम के बखिए उधेड़ दिए हैं, और आंखें फोड़ने का मतलब ये है कि उसके जो रडार्स थे, अर्ली वार्निंग रडार्स, जो दूर दूर तक देखते थे बल्कि महसूस भी कर लेते थे किसी चीज़ को, खुशबू से, उसकी हरकत से, उनको भी तबाह करके रख दिया है। तो अब पता चल रहा है कि ये जो अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का जितना नुकसान इस ईरान से जंग में हुआ है, उतना तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसके बखिए उधड़ इस तरह गए हैं कि पूरे मशरिक़ वस्ती में लगाए गए जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स से, ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़े इक्विपमेंट्स थे, उनको तबाह करके रख दिया है ईरान ने। अरबों डॉलर का लॉस हुआ है, और उसके बाद अब इतनी बड़े पैमाने पर लॉस होने के बाद फंडिंग भी कहीं से नहीं मिल पा रही है कि उनको जल्द अज़ जल्द रिकवर करके वहाँ पर रीइंस्टॉल किया जा सके। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एनबीसी अमरीकी मीडिया आउटलेट इस बात को रिपोर्ट कर रहा है सोर्सेज के ज़रिए, उनसे बात करने के बाद, कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को जितना नुकसान ईरान से जंग में हुआ है, उतना तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इस छोटी सी विंडो में, जो 5 माह की वॉर विंडो थी, इसमें अमेरिका की ऐसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की उन जगहों को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, और सिस्टमैटिकली निशाना बनाया गया जहाँ पर इंतहाई महंगा, इंतहाई कीमती, इंतहाई नादिर और नायाब किस्म का इक्विपमेंट लगा था, जो 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर तक देखता था। ऐसे अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स थे जिनमें से एक की मालियत 1.1 अरब डॉलर थी। ऐसे कम से कम 2 ईरान ने तबाह कर दिए। 500 मिलियन डॉलर्स के रडार्स की लाइन लगी हुई है, और 200, 300, 400 मिलियन डॉलर वाले जो रडार्स थे, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि कितने अरब डॉलर का लॉस था जो अमेरिका की सिर्फ इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उठाना पड़ा। और कुछ मिलिट्री साइट्स ऐसी थीं जिनको निशाना बनाया गया, तो वहाँ पर वो इंटेलिजेंस का इक्विपमेंट तबाह किया गया, वो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स और वो इंतहाई कीमती सर्वेलेंस के इक्विपमेंट तबाह किए गए, जो दरअसल अमेरिका की मिलिट्री और इंटेलिजेंस दोनों शेयर कर रहे थे। और उनके तबाह होने से एक तरफ मिलिट्री अंधी हो गई, और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, और उसको संभालने वाला कोई भी नहीं था। ईरान की जानिब से जो कहा जा रहा था कि उसने तकरीबन 8 ममालिक के अंदर मशरिक़ वस्ती के 20 लोकेशंस को टारगेट करके बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही मचाई, जहाँ पर तैयारे तबाह हो गए, रडार सिस्टम्स तबाह हो गए, सर्विलेंस का इक्विपमेंट तबाह हो गया, कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट तबाह हो गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट तबाह हो गए जो मैरीटाइम के मामलात को देखते थे, यानी समंदरों पर नज़र रखे हुए थे। इनको तबाह करके अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है इस सारे मामले के अंदर। और एक अहम बात यह है कि अमेरिका न सिर्फ इन इक्विपमेंट्स को खो चुका है, बल्कि उन तमाम दिफाई निज़ाम भी उसका पाश हो चुके हैं जो इन तमाम असासों को बचाने के लिए लगाए गए थे। यानी इसका मतलब ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी बुरी तरह तबाह हो गया, और उसके मिसाइल्स की भी कमी हो गई। तो अब हम इस व्लॉग में आहिस्ता आहिस्ता डीप डाउन जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमले हुए, किस तरह का इक्विपमेंट तबाह हुआ, उसकी मालियत कितनी थी, और अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को जो तारीख़ी नुकसान के हवाले से कहा जा रहा है, तो उसको वाकई कितना बड़ा झटका इस पूरी जंग के दौरान लगा है। रडार और सर्विलेंस के हवाले से जो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, उसमें एक CIA स्टेशन था जो रियाद में था, और जिसका काम ये था कि वो तमाम किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग करे, उसको प्रोसेस करे, और उसके बाद तमाम किस्म के जो अहदाफ हैं उनका तयन करके अमेरिका की मिलिट्री को दे, और उसके बाद वो उस पर स्ट्राइक करे, हमले करे। तो उस इंतहाई अहम तरीन CIA स्टेशन को रियाद में उड़ा दिया गया, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर माली नुकसान अमेरिका की फ़ौज को उठाना पड़ा। इसी तरह शुमाली इराक में भी एक फैसिलिटी थी जो दूर दूर तक नज़र रखे होती थी मामलात के ऊपर, और इसको भी निशाना बनाकर ईरान ने बहुत ही सिस्टमैटिकली तबाह कर दिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पे जो हमला किया गया, उसमें जहां बहुत सा इक्विपमेंट, बहुत सी वॉर मशीन्स और बहुत सी चीज़ें तबाह की गई डिफेंस से रिलेटेड, उसमें एक इंतहाई अहम तरीन वो रडार भी शामिल था जिसकी मालियत 1.1 अरब डॉलर थी। इसी तरह बहरीन के अंदर 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पे जब हमला किया गया, तो वहाँ पर एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर तक अपने आने वाले हर ख़तरे को देखता था, उसकी बू सूंघता था, पहचानता था, और फिर कहता था अमरीकी फ़ौज को कि इस पर हमला करके इसे तबाह कर दो। वो अहम तरीन अर्ली वार्निंग रडार जिसकी मालियत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर थी, उसको भी कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसी तरह कुवैत की अली अस्सालेम एयरबेस पे जब हमला किया गया, तो वहाँ जो बहुत कुछ तबाह किया गया, उसमें से रडार सिस्टम और सर्विलेंस का इक्विपमेंट भी था, जो
मुत्तहदा अरब अमारात की एक एयरबेस पे हमला किया गया, जहां बड़े पैमाने पर सर्विलेंस और रडार के इक्विपमेंट को निशाना बनाया गया। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा सेटअप वहां पर तबाह किया गया। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पे जो हमले किए गए, वहां पर न सिर्फ तैयारे तबाह हुए, ड्रोन्स तबाह हुए, वेयर हाउसेस तबाह हो गए, फ्यूल टैंक्स तबाह हो गए, बल्कि वहां पर जो इंतहाई महंगा वहां पर रडार सिस्टम लगा था, उसको भी कामयाबी से निशाना बनाकर ईरान ने तबाह कर दिया और इन तमाम टारगेट्स को सिस्टमैटिकली तबाह किया गया। तो जिन ममालिक में हमला करके इन चीज़ों को तबाह किया गया बड़े पैमाने पर, उनमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दून शामिल हैं। पैट्रियट सिस्टम, जिसके साथ एक पूरा रडार सिस्टम लगा होता है और उसके साथ इंटरसेप्टर्स भी लगे होते हैं। रडार देखता है, इंटरसेप्टर फायर करके ख़तरे को तबाह करता है, उनको भी तबाह किया गया। तो उसको भी हम थोड़ा डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर तो लेंगे, लेकिन थोड़ा रडार के अंदर भी लेंगे। उस रडार को, इंतहाई कीमती रडार को तबाह किया गया। थार्ड के इंतहाई कीमती रडार को, इंतहाई महंगे रडार को तबाह किया गया। इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन सेंटर, सेटेलाइट सिस्टम, मैरीटाइम सर्वेलेंस के रडार, इन सब चीज़ों को सिस्टमैटिकली ईरान ने एक एक करके तबाह किया। मुख्तलिफ एयरबेसिस पे इनको निशाना बनाया। सर्वेलेंस में अगर हम शामिल कर लें उन तैयारों को भी जो उड़ते हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, जो दूर दूर तक देखते थे, जो पूरे पूरे ओशंस को देख रहे होते थे, समंदरों की तह में देख रहे होते थे, अगर उनको भी हम सर्वेलेंस के अंदर शामिल करें, क्योंकि वो बेसिकली E3 सेंट्री एवॉक्स तैयारा, $500 मिलियन का तैयारा। इसी तरह हम MQ-4C ट्राइटॉन को अगर हम लें तो $450 मिलियन का ये एक ड्रोन था जो पूरे पूरे समंदरों को देखता था, सैकड़ों टारगेट्स को लॉक करता था, समंदर की तह तक देखता था, आबदोजों को तलाश कर लेता था और वहाँ पर मौजूद खतरे की बू सूंघ लेता था और उसके बाद हमला करवाता था। ये MQ-4C ट्राइटॉन भी अमरीकी फ़ौज ने गंवा दिया। फिफ्थ फ्लीट का ये बहुत बड़ा नुकसान था जिसको आज तक अमरीकी फ़ौज भूल नहीं सकी है। इसी तरह MQ-9 रीपर ड्रोन्स का एक पूरा फ्लीट है जो तबाह कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर तबाह किया गया है। कम से कम 45 ड्रोन तो ऐसे हैं MQ-9 रीपर्स जिनको तस्लीम कर लिया है अमेरिका ने कि हाँ ये तबाह हुए हैं और इनकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब के करीब पहुँच चुकी है। तो इस तरह जो तबाह होने वाले इक्विपमेंट है उसकी लाइन लगी हुई है। सिर्फ सर्वेलेंस और रडार की मद में इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो अमरीकी फ़ौज को, अमरीका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को अपनी तारीख में कभी नहीं हुआ। उसके दिल को चीर के रख दिया है ईरान ने, उसकी तमाम आंखें फोड़ दी हैं पूरे खत्ते के अंदर। और यही वजह है कि अमरीका अब ईरान से कभी मुज़ाकरात करता है, कभी नेवल ब्लॉकेट की बात करता है, कभी कुछ और करता है, मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहा है, लेकिन उस पर हमला करने की जुर्रत वो नहीं कर रहा। और उसकी वजह यह है कि वो ये जानता है कि अगर ईरान ने पलट कर वार करना शुरू किए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ किस तरफ मिसाइल आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ड्रोन्स कितने आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कौन से हैं, कहाँ आकर गिरेंगे, कितनी देर में आकर गिरेंगे। इस हवाले से वो मुकम्मल तौर पर अंधे हो चुके हैं और इसीलिए बहुत सारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं अमेरिका के, मिडल ईस्ट से लेके हम जो बहिर अरब तक देख रहे हैं, उनको ब्रेक लग गया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर कोई बड़ा हमला करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका की फ़ौज का, उसकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का दिल चीरा जा चुका है और उसकी तमाम आंखें फोड़ी जा चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।